उसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ही बोलते हैं। तो ये सारा हमने पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाई एल्कोहल्स आर शोइंग एसिडिक नेचर, व्हाई what is the reason for the acidic character of alcohol। तो अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर का रीजन क्या है। तो एसिडिक कैरेक्टर कब से होता है बच्चों, वैसे हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी जो एसिड होता है वो, किसी भी सब्सटेंस को हम एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आराम से H+ आयन को डोनेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि जो लुईस एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड्स आर गुड हाइड्रोजन आयन H+ आयन डोनर। तो जो H+ आयन डोनर होते हैं वो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। ये लुईस एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, आराम से H+ आयन को डोनेट कर देते हैं। तो इसी का हम एसिडिक कैरेक्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम व्हिच विथड्रॉल द इलेक्ट्रॉन्स टू ऑफ द OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो OH बॉन्ड जो होते हैं ना ऑक्सीजन के अल्कोहल के अंदर, ये जो बच्चों ये देखो O और H बॉन्ड, और OH बॉन्ड के अंदर ये भी हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको भी क्या करता है, विड्रॉल कर लेता है। तो विड्रॉ करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन आयन H+ के आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये बॉन्ड वीक हो जाता है और प्रोटॉन आराम से निकल जाता है। तो एक्चुअली अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, इतनी ज्यादा वीक एसिड है कि पानी से भी ज्यादा वीक है बच्चों। अल्कोहल्स आर वीकर देन वाटर। तो वाटर को कभी आपने टेस्ट किया होगा, पानी कभी खट्टा लगता है क्या, नहीं लगता ना। तो भी पानी को हमने क्या माना है, वाटर इज ए एसिडिक नेचर अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एंड ब्रोस्टेंड थ्योरी। ब्रोस्टेंड और लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड जो इजीली H+ आयन दे देते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एसिड्स होते हैं। और ब्रोस्टेंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रोस्टेंड एसिड्स। तो जो वाटर है वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है, ये आराम से H+ आयन को दे देता है या प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, इसलिए इसको हमने क्या माना है, एसिड माना है। तो एल्कोहल को भी हमने एसिड माना है, क्यों माना है, क्योंकि एल्कोहल भी क्या करते हैं, H+ आयन को आराम से रिलीज कर देते हैं। बट लेकिन एल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का रिमूवल है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होता है, डिफिकल्टी से होता है। इसलिए एल्कोहल को क्या माना बच्चों, एल्कोहल्स आर वीकर एसिड एज कंपेयर टू वाटर। तो इसका के की वैल्यू और के डब्ल्यू की वैल्यू वाटर की दे रखी है। के डब्ल्यू की वैल्यू जो हमने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं 1 × 10⁻⁻14, और पी के ए वाटर का है वो 14 होता है। जबकि जो एल्कोहल है उसका के की जो वैल्यू है, एसिड के लिए के की वैल्यू होगी बच्चों, एसिड जो होता है उसके लिए के की वैल्यू होती है, वो होती है 10⁻16 टू 10⁻18 के रेंज की। इसका मतलब इसका अगर हम pKa निकालें, pKa फॉर एल्कोहल, pKa की वैल्यू, तो pKa की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 10⁻18 है तो इसको हम 18 लिखेंगे। pKa वैल्यू फॉर एल्कोहल इज 18 while the pKw फॉर वाटर इज ओनली 14। तो जितना pK की वैल्यू होती है उतना ज्यादा क्या, जितना ज्यादा कम pK की वैल्यू होती है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होती है। ध्यान देना बच्चों, अगर pKa की वैल्यू कम है ना बच्चों, pKa की वैल्यू जितना ज्यादा कम है, pKa की वैल्यू अगर कम, मोर विल बी द एसिडिक, मोर विल बी द एसिडिक, एंड Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। ये बात हमें याद रखनी है, ये बात हमें हमेशा ध्यान में देनी है। अगर किसी भी एसिड का Ka की वैल्यू ज्यादा आ रही है, अगर हमें दो एसिड दे दे, दोनों एसिड का हमने Ka की वैल्यू दे दे और हमें पूछे बच्चों कौन सा एसिड मोर स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा एसिड वीक एसिड है, तो हम क्या कैसे बता सकते हैं, उसका Ka की वैल्यू और pKa की वैल्यू को देखकर हम उसको आराम से बता सकते हैं। तो जिसकी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों, जिस एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होती है, या फिर जिस एसिड के लिए pKa की वैल्यू कम होती है उसकी एसिडिक कैरेक्टर, उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। तो ये तो हमने पढ़ा बच्चों। एल्कोहल के अंदर, फिनॉल के अंदर क्या होता है बच्चों, फिनॉल के अंदर फिनॉक्साइड आयन बनता है। जो फिनॉक्साइड आयन होता है बच्चों वो रेजोनेंस से स्टेबल होता है, और रेजोनेंस से स्टेबल होने की वजह से, और जो आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों उसका
उसका जो नेचर है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे फिनोक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है और ये H+ आयन इससे वापस जुड़ नहीं पाता, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से फिनोक्साइड आयन क्या हो जाता है बच्चों, स्टेबल हो जाता है। और स्टेबिलिटी की वजह से जो फिनोल है वो एल्कोहल के कंपैरिजन में और वाटर के कंपैरिजन में भी क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो अगर 3 हमें कंपाउंड दे दें, एल्कोहल दे दिया, हमें फिनोल दे देता है और वाटर दे देता है, और हमें पूछते हैं कि विच वन कंपाउंड इज मोर एसिडिक and which compound is less acidic, तो phenol will be more acidic among all three। तीन कौन कौन से बच्चों, फिनोल, वाटर और एल्कोहल, तीनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो फिनोल क्या होंगे बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर के होंगे। नेक्स्ट, जो फिनोल है बच्चों वो क्या करते हैं, फिनोक्साइड आयन बनाते हैं। और फिनोक्साइड आयन क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस से स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस स्टेबल किस टाइप से होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे ये फिनोल है, फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन है, या हमें ये भी पता है बच्चों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, अपनी तरफ विड्रॉल करेगा, और अपनी तरफ विड्रॉल करेगा तो क्या होगा, फिनोक्स फिनोल के ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने से ये जो H+ है ना बच्चों, ये H+ किससे जुड़ जाएगा, ये वाटर से जुड़ जाएगा। ये H2O मतलब वाटर लिखा हुआ है, और वाटर के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, और 2 लोन पेयर के अंदर हमेशा सिर्फ एक ही लोन पेयर वाटर, हमेशा किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर वाटर को या किसी भी ऑक्सीजन को, किसी भी कंपाउंड के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो उसके पास में हमेशा 2 लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर में ऑक्सीजन सिर्फ एक ही लोन पेयर देती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखना। तो इस टाइप से ये फिनोक्साइड आयन बनता है, और जो फिनोक्साइड आयन है बच्चों वो क्या होता है, रेजोनेंस से स्टेबल होता है, और ये जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो उनकी एसिडिटी ज्यादा ही होगी। तो अब ये देखो, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस से किस टाइप से स्टेबल होता है, इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं। तो ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, अब ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के पास में ज्यादा आ गई, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने ये इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को क्या करेगा, बेंजीन रिंग को ट्रांसफर करेगा। बेंजीन रिंग को ट्रांसफर करेगा तो कार्बन, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो पास पास के वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड आ नहीं सकते। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाते। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। यहाँ पे ये जो बॉन्ड था कार्बन और कार्बन के बीच, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड था, ये कार्बन के डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर आ गया। तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से भी बताया गया है। अब ये क्या होगा बच्चों, ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा बच्चों, ये अब नेक्स्ट वाले कार्बन को ट्रांसफर करेगा। ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट वाले कार्बन को ट्रांसफर करेगा, तो कार्बन नंबर 3 और 4 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट होगा, तो कार्बन नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए, अंदर की साइड में आ गए, अंदर की साइड में आ गए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब कार्बन नंबर 4 के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो कार्बन नंबर 4 पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड बना है। अब ये 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन है बच्चों, ये 5 नंबर कार्बन है, और ये 6 नंबर कार्बन है। तो 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज वापस क्या होगा, रेजोनेंस के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर वापस इंक्लूड होगा। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस आएगा, तो यहाँ पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो वापस ऑक्सीजन की साइड में शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन के पास में वापस क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बच्चों, ये ऑक्सीजन के पास में नहीं रहती है ज्यादा, ये क्या होती है, बेंजीन रिंग के अंदर क्या होती है, डीलोकलाइज होती रहती है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, ये बेंजीन रिंग के अंदर ये डीलोकलाइज होते रहता है। डीलोकलाइज होने का मतलब ये बेंजीन रिंग के अंदर ये घूमता रहता है, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। और डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो फिनोक्साइड आयन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से H+ आयन जो ये फिनोल रिमूव करता है ना, H+ आयन जो फिनोल रिमूव करता है, ये फिनोक्साइड आयन बनने की वजह से H+ आयन वापस इस फिनोक्साइड आयन से जुड़ नहीं पाता है, और ये क्या होता है, रेजोनेंस से स्टेबल होने की वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी टाइप से ये एल्कोहल के अंदर दिया है। तो एल्कोहल के अंदर बच्चों क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन बनता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था फिनोल के अंदर क्या बनता है बच्चों, फिनोक्साइड आयन बनता है, और फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से इतना ज्यादा स्टेबल होता है
कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, वो क्या होता है, ये बेंजीन रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। और बेंजीन रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। तो इनकी स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। और यहाँ पे देखो फिर जब एल्कोहल में जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, एल्कोहल से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इसका मतलब एल्कोहल को जैसे हम पानी में डिसोल्व करते हैं तो एल्कोहल क्या करेगा, एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। मतलब एल्कोहल को अगर अपनी एसिडिक कैरेक्टर शो करनी है तो एल्कोहल को क्या करना होगा बच्चों, हाइड्रोजन आयन को रिमूव करना होगा। तो हाइड्रोजन आयन रिमूव कैसे होगा, ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉल करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना चाहिए बच्चों, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आया और ये H प्लस है आयन जो बना है H प्लस के फॉर्म में, ये वाटर के लोन पेयर से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ये हाइड्रोनियम आयन बन गया इसको। अब ये जो है बच्चों, ये जो स्पीसीज हमारे पास में बनी है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। अब ये लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये क्या करेगा, जैसे ये H प्लस आयन को रिमूव करेगा ना, ये जैसे ये H प्लस आयन को रिमूव करेगा, इस कंडीशन में H प्लस आयन को रिमूव करेगा तो ये क्या करेगा, इतनी ज्यादा इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इतना ज्यादा इसके पास में ऑक्सीजन के पास में चार्ज आया है कि H प्लस आयन को वापस क्या करेगा, अटैक करेगा। और H प्लस आयन को वापस अटैक करेगा तो ये एसिड ले जाएगा, तो ये नॉन एल्कोहल बन जाएगा। तो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर गुड डोनर ऑफ H प्लस आयन और गुड डोनर ऑफ प्रोटॉन। तो एल्कोक्साइड आयन अगर खुद ही लेस स्टेबल है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, H प्लस आयन को ढूंढेगा और H प्लस आयन को ढूंढ के ये क्या करेगा, एसिड कर लेगा और वापस क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। और अगर ये एल्कोहल वापस बन गया तो ये कभी भी अपनी एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। मतलब जो एल्कोक्साइड आयन है बच्चों, ये इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है और रेजोनेंस की वजह से इसमें जो ये चार्ज है ना, एक्स्ट्रा जो चार्ज आया है ऑक्सीजन के पास में या ऑक्सीजन के पास में जो है एक्स्ट्रा में जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी वापस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। वाइल इन फिनोक्साइड आयन के अंदर जो है ऑक्सीजन के पास में जो एक्स्ट्रा में जो चार्ज आते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, रेजोनेंस की वजह से डीलोकेलाइज हो जाते हैं। रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर ये चार्ज इस बेंजीन रिंग के अंदर घूमते रहते हैं। तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहती है और ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम रहेगी तो H प्लस आयन को ये वापस क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। H प्लस आयन एक बार दे दिया तो दे दिया बस, ये वापस इसको अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन एल्कोहल क्या करता है, एक बार H प्लस आयन अगर दे दिया ना इसने, तो इस टाइप की कंडीशन आ जाती है, एल्कोक्साइड आयन बन जाता है और एल्कोक्साइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज ये क्या करता है, अगर H प्लस आयन को अगर ये रिमूव कर भी देता है तो H प्लस आयन को वापस क्या कर लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस वजह से एल्कोहल आर less stable as compared to phenoxide ion. I hope all of you have understood my point. हाँ, ये सारा ये लिखा है बच्चों। और साथ साथ में एल्कोहल के अंदर क्या होता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट भी होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था, प्लस इंड्यूस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, CH3 CH2 या जैसे मिथाइल ग्रुप है, फिर इथाइल ग्रुप है, फिर प्रोपाइल ग्रुप है, फिर ब्यूटाइल ग्रुप है, फिर पेंटाइल ग्रुप है, मतलब जितनी ज्यादा कार्बन का नंबर होगा तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो क्या करेंगे, सारे प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसका मतलब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। ये प्लस आ रही है, क्या कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है ये प्लस आई। जो आर है ना, ये आर का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या करता है, एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने वाला एक इफेक्ट है। अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रॉन की सप्लाई के कहाँ से आएगी, एल्कोक्साइड आयन से आएगी। किसकी तरफ आएगी बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ आएगी। तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी इस टाइप से, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के पास में बढ़ जाएगी तो ये इस हाइड्रोजन को जाने देगा, ये नहीं जाने देगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन के पास में पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बावजूद और इसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस बॉन्ड को या इस हाइड्रोजन को बहुत स्ट्रांगली ये क्या करेगा, पकड़े रहेगा। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो दैट एल्कोहल्स आर वीकर एसिड एज कंपेयर टू वाटर and alcohols are very weaker as compared to phenol also. इतनी ज्यादा वीक है कि पानी से भी ज्यादा वीक है। alcohols are much more weaker as compared to water also. water के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा वीक है ये। कौन, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ
डिपेंड्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की एसिडिटी के ऊपर दो टाइप के ग्रुप जुड़े होते हैं। एक टाइप का जो ग्रुप होता है वो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा टाइप का जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर ले। अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेंगे तो जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, वो बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, और इतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि उसकी एसिडिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, फिनॉक्साइड आयन की एसिडिटी बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन डिलीटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, बेंजीन रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो उसको कम कर देगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे बेंजीन को। अब फाइनली जब इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बेंजीन रिंग के पास में बढ़ेगी तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को बढ़ा देंगे, और ऑक्सीजन के पास में जब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल फेनोक्साइड आयन बनेगा। मतलब उसकी एसिडिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, ये किस टाइप से काम करते हैं, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप all of you have understood my point clearly, and if you like my video please share it, like it, subscribe it, and press the notification bell to get my latest video. Jai Hind and Vande Mataram.